नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, कंप्यूटर के जो MCQ है उनकी सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है, जो UK SSC का आपका सिलेबस रहता है। तो ये कंप्यूटर की तीसरी क्लास रहने वाली है। 2 क्लासेस ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी हैं। तो ये आगामी जो आपका आबकारी परिवहन सिपाही और आबकारी उप निरीक्षक की जो वैकेंसी आई है उसका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथ में उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली। साथ में जो RO ARO का जो मेंस होगा, मेंस में भी आपका कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आगामी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वह UK SSC द्वारा कराया जा रहा हो या फिर UK PSC द्वारा कराया जा रहा हो, तो उन सभी के लिए ये कंप्यूटर की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें जो बेस्ट MCQ जो पूछे जाते हैं, जो पहले पूछे भी गए हैं परीक्षाओं में, उन सभी को यहाँ पे रखा गया है, तो इनको हम लोग देख लेंगे। आज का जो सेशन है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जॉब्स के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती हैं आपको रेगुलरली मिल सके, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में देखिए, रीजनिंग की, मैथ्स की, करंट अफेयर्स की, कंप्यूटर्स की और जनरल नॉलेज की क्लासेस इस चैनल पे रेगुलरली अपलोड की जाती हैं, जो आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसलिए आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का। पहला क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, IBM क्या है? IBM एक IT कंपनी है, IT की MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी जो स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1911 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका क्या है, यानी कि हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। तो इतनी पॉइंट्स आपने इसमें से याद रखने। कभी भी पूछ सकता है कि IBM का मुख्यालय क्या है, मुख्यालय कहाँ है, कब इसकी स्थापना हुई थी, फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म मैंने आपको बताई है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इतने पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा। तो सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि देखिए 1882 में इन्होंने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस की खोज की थी। इसलिए इनको 1882 के इस आविष्कार के लिए कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो देखिए, जो विश्व का जो सबसे पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था ENIAC, यानी कि ENIAC। ये विश्व का पहला कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है आपकी E से इलेक्ट्रॉनिक, N से न्यूमेरिकल, I से इंटीग्रेटर, A से एंड, C से कंप्यूटर। तो फुल फॉर्म क्या बनी इसकी? इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये विश्व का पहला कंप्यूटर था, ENIAC। तो ये नाम आपने याद रखना है। तो इतनी चीजें आपने इसमें से याद रखनी है। 1882 में पहला कंप्यूटर बना था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इतनी चीजें आपने इससे याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली चिप बनी होती है, तो किसकी बनी होती है? आप सभी को पता होगा, वह सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की बनी होती है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली चिप। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन एक अर्धचालक है जो क्या करता है? जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको प्रभावित नहीं होने देता है, या प्रभावित होने देता है तो बहुत कम मात्रा में
प्रभावित होने देता है, तो इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और सिलिकॉन देखिए अर्धचालक है और सस्ता है, इजीली अवेलेबल है पृथ्वी में, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए बात कर लेते हैं कि जो सिलिकॉन की जो चिप बनी होती है, चिप का आविष्कार किसने किया था? तो चिप का आविष्कार देखिए 1959 में जैक किल्बी एंड रॉबर्ट नोएस ने किया था। तो ये दो नाम अपने याद रखने, जैक और रॉबर्ट, इन्होंने आविष्कार किया था चिप का, जो सिलिकॉन की बनी होती थी। कब किया था? 1959 में बना था। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक अर्धचालक है जो सस्ता भी होता है और इसलिए अवेलेबल होता है, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए दे रखा है डिजिटल संकेत, ऑप्शन बी एनालॉग संकेत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, दोनों का। तो देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, उसमें एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों संकेतों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हाइब्रिड कंप्यूटर बोला जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल, आपने ईसीजी मशीन देखी होगी, ईसीजी मशीन आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। साथ में आपने सिटी स्कैन सिटी स्कैन मशीन जो होता है वह भी आपका हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अल्ट्रासाउंड जो मशीन होती है वह भी आपकी क्या है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। और साथ में पेट्रोल पंप में जो मशीन लगी रहती है, ये भी आपकी हाइब्रिड कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है उसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों संकेतों का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया था? तो आपको पता है कंप्यूटर में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो आपका जो भी प्रोसेस होता है उसको माइक्रो प्रोसेसर द्वारा ही प्रोसेस किया जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार था वह किसने किया था? इंटेल ने किया था। इंटेल एक कंपनी है, आपको पता होगा, जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, उसने ही माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब किया था? 1971 में किया था। किसके द्वारा किया गया था? टैड हॉफ ने 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था उसका नाम क्या था? आपको ये भी पता होना चाहिए, इंटेल 4004। तो पहला ये था आपका इंटेल 4004, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने? इंटेल कंपनी ने किया। 1971 में टेड हॉफ ने किया था इसको लीड। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? आप सभी को पता है, बेंगलोर में। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है बेंगलोर, जो भारत की सिलिकॉन वैली जिसको कहा जाता है। अब अगर हम बात करें विश्व की सिलिकॉन वैली, तो किसको कहा जाता है? आपको पता है? विश्व की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका कैलिफोर्निया के फ्रांसिस्को को। कैलिफोर्निया में जो फ्रांसिस्को, दक्षिणी सैन फ्रांसिस्को है, उसको विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को विश्व की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। भारत में जो सिलिकॉन वैली है किसको कहाँ है? बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। आईटी का जो हब है वह भी आपका बेंगलुरु में ही है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? परम था। अब आपने बताना है कि उसको किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था। तो उसको देखिए सीडैक द्वारा विकसित किया गया था। सीडैक जो एक भारत की एक कंपनी बोल सकते हैं आप इसको। इसकी जो फुल फॉर्म है वह सेंटर
फॉर, डी से डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक की फुल फॉर्म है। सीडेक ने ही भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था परम, उसको विकसित किया था। और देखिए जो परम है, परम 800 इसको बोला, 8000 इसको बोला जाता था। जो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991 में बना था। 1991 में बना था। इसको लीड, इसका ये जो प्रोजेक्ट था इसको लीड किसने किया था? विजय पी भास्कर। तो इनके द्वारा इसको लीड किया गया था। कई बार पूछ सकता है कि किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, तो आपने लिखना है विजय पी भास्कर द्वारा किया गया था 1991 में। नाम क्या था इसका? परम 800। और किस कंपनी द्वारा विकसित किया था? सीडेक द्वारा किया गया था। तो सीडेक भारत की एक आईटी बेस्ड कंपनी है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो ये इतने पॉइंट्स आपको इसमें से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन। एक छोटी सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इस अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा था। क्या कहते हैं इसको? इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, आईसी कहते हैं। आईसी कहते हैं जिसमें कई सारी सिलिकॉन चिप्स लगी रहती हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। तो किसने, आपने बताना है कि किसने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रथम कंप्यूटर, विश्व का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका क्रे 1। क्रे 1 था, जो कब बना था? 1976 में बना था। ये था आपका विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे 1, 1976 में ये बना था। बनाया किसने था? ये बनाया था सीआरसी ने। सीआरसी एक कंपनी है, यानी कि क्रे रिसर्च कंपनी। ये अमेरिका की एक कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है क्रे रिसर्च कंपनी, सीआरसी। इसने विश्व का प्रथम कंप्यूटर बनाया था। उसका नाम क्या था? क्रे 1 था, जो 1976 में बना था। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बायोस का पूरा नाम क्या है? कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ये हो सकता है इस बार भी आपका पूछा है। तो बायोस की फुल फॉर्म आपने बतानी है। बायोस की फुल फॉर्म है बी से बेसिक, आई से इनपुट, ओ से आउटपुट, एस से सिस्टम, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फुल फॉर्म है बायोस की। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ है। तो एसएमपीएस की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछी है। तो एस से होता है आपका स्विच, एम से मोड, पी से पावर, एस से सप्लाई। तो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है आपका कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम। इन केस अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो एसएमपीएस के माध्यम से वह चालू रहेगा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओसीआर। कई बार ये भी परीक्षा में पूछा गया, ओसीआर का पूर्ण रूप, यानी कि ओसीआर का पूरा नाम आपने बताना है। ओसीआर, तो ओ से ऑप्टिकल, सी से करेक्टर और आर से रिकॉग्निशन।
कई जगह इसको रीडर भी बोला जाता है, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पे रीडर भी आप इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट और आउटपुट दोनों ही है। तो देखिए इनपुट कई बार पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है, कई बार पूछा जाता है आउटपुट डिवाइस कौन सी है, बट इसमें पूछा गया कि इनपुट और आउटपुट दोनों हैं। तो उसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मॉडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे कंफ्यूज आते हैं। तो मॉडम जो होता है वह आपका इनपुट भी है और आउटपुट भी है। तो देखिए रिसीविंग के टाइम क्या करता है मॉडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसकी फुल फॉर्म होती है। कई बार मॉडम की फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या है आपकी, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, तो इसकी फुल फॉर्म है ये आपकी। तो आप ये भी याद रख लीजिए। तो ये मॉड्यूलेटर क्या करता है, क्या बोलते हैं कि इनपुट भी देता है और आउटपुट भी देता है। तो इसको आपने याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 14, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाए, यानी कि सिस्टम की जब पावर ऑफ कर दी जाए या फिर उसको बंद कर दिया जाए, तो यह मेमोरी अपना डाटा या कंटेंट खो देती है, क्या कहलाती है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि रैम क्या होती है आपकी। रैम का जो डाटा होता है, जब आपका सिस्टम ऑफ होगा या आप उसको बंद करेंगे, उसका जो डेटा होता है वह गायब हो जाएगा, यानी कि इरेज हो जाएगा। उसका जो डेटा होगा इरेज हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, उसकी क्या गुण होता है, ये होती है वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब अगर जब सिस्टम स्विच ऑफ होगा या फिर सिस्टम चलते चलते बंद हो गया, तो जो डेटा है वह आपका खो जाएगा, वह आपको नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये एक तरह से वॉलेटाइल मेमोरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉलेटाइल मेमोरी। मतलब जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाए तो यह मेमोरी अपना डेटा या कंटेंट खो देती है, वह कहलाती है वॉलेटाइल मेमोरी। तो आपकी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वहीं रोम जो होती है, रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब अगर आप सिस्टम बंद भी कर देंगे तो उसमें जो डेटा है वह सेव रहेगा, आपका डेटा सेव रहेगा, दोबारा आप उसका यूज कर सकते हैं, दोबारा उसको एक्सेस कर सकते हैं। वही रैम में अगर डेटा है और पावर ऑफ हो गई तो आपका जो डेटा होगा वह उड़ जाएगा। तो रैम वॉलेटाइल है और रोम आपका नॉन वॉलेटाइल है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन है यह इस सेशन का। इनमें से सबसे तेज मेमोरी है। ऑप्शन ए दे रखा है CD रोम, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रजिस्टर, ऑप्शन डी कैशिए। तो आप सभी को पता होगा कि जो सबसे तेज मेमोरी है, वैसे तो कैशिए मेमोरी होती है। मेन मेमोरी में बात करें तो कैशिए मेमोरी सबसे तेज होती है, बट जो सबसे फास्टेस्ट और सबसे छोटी मेमोरी होती है वह रजिस्टर होता है। कंप्यूटर में रजिस्टर होता है। तो रजिस्टर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर रजिस्टर नहीं दिया है ऑप्शन में और पूछा है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी होगी, तो आप आंख बंद करके कैशिए मेमोरी लगा दीजिएगा। कैशिए मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होगी। बट अगर ऑप्शन में रजिस्टर दे रखा है तो आपने रजिस्टर लगाना है। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की। तो ये थे बेस्ट टॉप MCQ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इनमें मैंने कई तथ्य आपको और भी बताए हैं, तो आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आप अपने नोट्स इसके बना लीजिएगा। इससे आपको 101% आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, एक ना एक। तो आप इसका रिवीजन भी करिएगा दोबारा, इसको प्लेलिस्ट में इसको सेव कर लीजिएगा या इसको दोबारा देख के आप अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, आप वहां से PDF को एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप इसका रिवीजन दोबारा से कर सकें और अपने नोट्स को बना सकें। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छे क्वेश्चंस आपको मिले होंगे।
कंप्यूटर की और भी क्लासेस आएंगी, तो आप बने रहिएगा। चैनल जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इम्पॉर्टेंट्स अपडेट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको मिल सकें और आप अपने जो सरकारी नौकरी का जो आपका लक्ष्य है आप उसको अचीव कर सकें। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।